कर्ण और श्री कृष्ण का संबंध शब्दों में बांधना कठिन है, क्योंकि यह दो ऐसे व्यक्तित्वों की कहानी है जो अलग अलग रास्तों पर थे, लेकिन दोनों के दिलों में सत्य और धर्म की गूंज थी। कर्ण जो जन्म से सूर्य पुत्र था, लेकिन जीवन भर सूत पुत्र कहलाया, और श्री कृष्ण जो स्वयं भगवान होकर भी हर मनुष्य की पीड़ा को समझते थे। इन दोनों के बीच एक मौन समझ, एक अदृश्य सम्मान था। कर्ण और श्री कृष्ण का संबंध विरोधी की पंक्तियों में खड़े दो मित्रों का था, एक सत्य के प्रतिनिधि, दूसरा त्याग और निष्ठा का प्रतीक। दोनों ने एक दूसरे को समझा, आदर दिया, पर अपनी राहें नहीं बदली। यही संबंध को विशेष बनाता है। बिना एक साथ हुए भी एक दूसरे के लिए श्रद्धा और करुणा से भरा हुआ। मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्पिरिट ऑफ इम्बाइब के मंच पर। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। हम पढ़ रहे हैं शिवाजी सावंत का अद्भुत उपन्यास जिसका नाम है मृत्युंजय, जो कि महारथी कर्ण के जीवन को आधार बनाकर लिखा गया है। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के इस उपन्यास के अगले भाग की ओर। धूल के बादल उड़ाता हुआ, रास्तों पर मुड़ता हुआ मेरा रथ हस्तिनापुर से इंद्रप्रस्थ की ओर दौड़ने लगा, परंतु उससे भी अधिक तीव्र गति से मेरे मन का रथ भूतकाल के विस्तृत जीवन पथ पर दौड़ता जा रहा था। उड़ रही थी केवल स्मृतियों की धूल। पूरे 20 वर्षों का समय बीत गया था। व्यक्ति के जीवन में 20 वर्षों का समय काफी लंबा कालखंड है, लेकिन लंबा कालखंड स्मृतियों का विस्मरण कराने में समर्थ हो, ऐसी बात नहीं है। कम से कम कटु स्मृतियां तो नहीं ही भुलाई जा सकती। इसके विपरीत जैसे जैसे अधिकाधिक काल बीतता जाता है, वैसे वैसे पुरानी स्मृतियां विचार मंथन के रंग बिरंगे वस्त्र पहनकर आंखों के आगे और अधिक नाचने लगती हैं, मन को उद्विग्न कर देती हैं। पांचालों के राज्य में स्वयंवर के अवसर पर समस्त मान्य राजाओं के सम्मुख द्रौपदी ने मेरे स्वाभिमानी मन पर जो क्रूर प्रहार किया था, उसका घाव अब भी ज्यों का त्यों हरा था। अपमान का कोई घाव शीघ्र नहीं भरा करता, विशेष रूप से स्त्रियों द्वारा किए गए घाव तो कभी भी नहीं भरा करते। यदि भर भी जाएं तो उनके विद्रूप चिन्ह कहीं न कहीं सदा के लिए बने ही रहते हैं। अपने स्वयंवर का आयोजन कर उस स्त्री ने सबसे चिल्लाकर कह दिया था कि कर्ण के जीवन का अर्थ है हीनता, उपेक्षा, वंचना और अपमान। स्त्री मुख के भीतर रहने वाली एक कोमल जिह्वा ने कर्ण के सुदृढ़ शरीर को केवल अपने शब्दों पर तौला था। योद्धा के लिए इससे अधिक भयानक मृत्यु और कौन सी होगी। सभी लोग संपत्ति और वैभव के बल पर जीते हैं, परंतु योद्धा केवल मन के उत्साह पर जीवित रहा करते हैं। इसीलिए अवहेलना और अपमान की घटनाओं को वह कभी नहीं भूल सकता। तुच्छ स्त्री द्वारा किए गए अपने घोर अपमान को तो कदापि नहीं। वह उस स्त्री को कभी क्षमा नहीं करता। इसीलिए उस घटना के बाद लंबा समय बीत जाने पर भी उसके विषैले शब्द मेरे हृदय को ऐसे तोड़ते रहे थे जैसे बाढ़ आने पर नदी के कगार क्षण प्रति क्षण टूटा करते हैं। उन वाग बाणों को भूलने का मैं भरसक प्रयत्न कर रहा था, लेकिन काटे छाटे गए वृक्ष में जैसे नए नए कल्ले फूट उठते हैं, वैसे ही वे बागवान हर बार नए ही रूप में मेरे सामने खड़े हो जाते थे और मुझे अत्यधिक व्याकुल कर देते, मेरे मन के सरोवर को विक्षुब्ध कर देते। उसके स्वयंवर में मेरा पुत्र सुदामन मुझसे छिन गया था। अनेक बार वह अपनी याद दिलाता। किसी चतुर व्यक्ति को आसपास के लोग चिल्ला चिल्ला कर मूर्ख बताएं और अंत में वह स्वयं ही अपनी चतुराई पर संदेह करने लगे तथा मूर्खों की तरह इधर उधर हाथ फड़काने लगे। ऐसी ही मेरी दशा हो गई थी। सभी लोग जब भी अवसर मिलता मुझको हीन कहकर छेड़ते थे। पहले पहले तो मैं सुनकर मैं आवेश में आ जाता था, परंतु जब एक स्त्री ने भी हीनता की वही मुद्रा हंसते हंसते मेरे मस्तक पर ठोक दी, तब मैं अपने को सचमुच ही हीन समझने लगा। मैं चांडाल के समान और उससे भी अधिक हीन हूँ। यह सुनने के लिए अब मैंने अपने मन को तैयार कर लिया है, परंतु अपने पुत्र के वध का प्रतिशोध मैं अवश्य लूंगा। केवल एक ही सत्य इस हीनता की प्रतीति में भी मुझको स्वर्गीय सुख प्रदान करता आया था, और वह था मेरे कुटुंबीजनों का प्रेम। लेकिन वह सुख भी पूर्ण नहीं था। मेरे किसी भी पुत्र को मेरी तरह जन्मजात कवच कुंडल नहीं मिले थे, इसलिए वे मुझसे भी अधिक हीन माने जाने वाले थे। हमारे भावी वंशज मेरी अपेक्षा हीन रहेंगे, यह प्राणघाती प्रतीति कभी कभी मुझको अत्यधिक बेचैन करने लगी।
मेरा सहारा एक ही था, आकाश में तपने वाला मेरा गुरु। उसके एक बार दर्शन से ही मुझ में स्फूर्ति आ जाती थी, उदासीनता दूर भाग जाती थी। मैं इंद्रप्रस्थ की ओर जा रहा था, पांडवों की राजधानी की ओर, परंतु केवल कृष्ण के लिए। जाते जाते ही मैंने रथ में से सहज आकाश की ओर दृष्टि डाली। समीप बैठे हुए अश्वत्थामा ने कहा, उस सूर्य बिंब की ओर इतने ध्यान से क्या देख रहे हो कर्ण? देख रहा हूं कि उस तेजस्वी बिंब में कहीं कोई हल्का सा काला धब्बा दिखाई देता है क्या? जो न सत्य है न संभव, अब उसकी अपेक्षा क्यों? इसलिए कि जो सत्य नहीं होता वही संसार में संभव कर दिखाया जाता है। क्या मैं उसी का अनुभव नहीं कर रहा हूं? मेरे उत्तर से वह चुप हो गया। हम लोग इंद्रप्रस्थ की सीमा में प्रविष्ट हुए। राजप्रासाद के सम्मुख अमात्य ने हमारा स्वागत किया। यज्ञ मंडप में पांडवों के राजसूय यज्ञ की सभी तैयारियां हो चुकी थीं, लेकिन मेरी आंखें श्री कृष्ण को ढूंढती हुई घूम रही थीं। नीले रंग का वह श्री कृष्ण मुझको नीले आकाश की तरह ही रहस्यमय लगता था। केवल 10-12 वर्षों के कालखंड में खांडव वन के घने परिसर में गगनचुंबी नगरी का निर्माण देखकर मेरे आश्चर्य की सीमा नहीं रही। सर्वत्र मंदिर, राजभवन, शास्त्रागार, अश्वशाला, पाठशाला, भूषणागार आदि के शिखर आकाश के उदर में घुसे हुए थे। सभी भवन इक्षुमती और यमुना के किनारों पर एक दूसरे से सटे हुए थे। यह जादू क्या केवल पांडवों ने ही कर दिखाया होगा? निश्चय ही नहीं, श्री कृष्ण ने अवश्य उनकी सहायता की होगी। पांडवों को श्री कृष्ण का अवलंब मिल गया है, नहीं तो पांडव पुरुषार्थ के क्षेत्र में केवल याचक ही थे। मैं, अश्वत्थामा और दुर्योधन तीनों राजप्रासाद के महाद्वार के बाहर रुक गए। दुर्योधन तो अत्यधिक व्याकुल दिखाई देने लगा। वह तो इंद्रप्रस्थ आना ही नहीं चाहता था, लेकिन पितामह की अवज्ञा वह नहीं कर सकता था। छाती पर हिमालय तुल्य पाषाण रखकर केवल आज्ञा पालन के लिए ही वह आया था। पांडवों के अमात्य हमारे सामने थे, परंतु उनके साथ भीतर प्रवेश करना हम तीनों को ही उचित नहीं लगा। हम कुरु योद्धा थे, साधारण आमंत्रित जन नहीं। इतने में ही मंडप से युवराज युधिष्ठिर ने हमको देख लिया। वह तत्क्षण प्रवेश द्वार से बाहर आया। आगे बढ़कर उसने अश्वत्थामा का हाथ प्रेम पूर्वक अपने हाथ में ले लिया। दुर्योधन की ओर देखकर वह बोला, आर्य, महारानी भानुमति को नहीं लेकर आए? दुर्योधन ने कुछ भी नहीं कहा। अंत में युधिष्ठिर ने मेरी ओर देखा। मुझको देखते ही वह चौंक पड़ा। उसने अपनी दृष्टि मेरे पैरों पर स्थिर कर दी। सभी स्तब्ध खड़े थे। शांति भंग करते हुए अश्वत्थामा ने उससे पूछा, युधिष्ठिर, यज्ञ की पूरी तैयारी यथोचित हो गई है ना? हाँ गुरु कुमार, हम यज्ञ के मुख्य यज्ञवेता की ही राह देख रहे हैं। कौन है यज्ञवेता? श्री कृष्ण। युधिष्ठिर मेरे पैरों की ओर देखता हुआ ही उससे बोला। उसके माथे पर सलवटें पड़ी हुई थीं। तो जब तक श्री कृष्ण का इंद्रप्रस्थ में आगमन होता है, तब तक तुम हमें अपना यह भव्य राजप्रासाद ही दिखा दो। अपने सिर पर बंधे हुए शुभ्र वस्त्र की हनु के नीचे लगी गांठ, जो यात्रा में ढीली हो गई थी, ठीक करता हुआ अश्वत्थामा बोला, चलो। कहते हुए युधिष्ठिर ने अपने अमात्य को हमको भीतर ले जाने का संकेत किया। जब जब मैं और युधिष्ठिर मिले थे, तब तब उसने घूरकर मेरे पैरों की ओर ही देखा था। कहीं यह तो नहीं बताना चाहता था कि कर्ण, तेरा स्थान केवल पैरों के ही पास है, तू सूतपुत्र है। अमात्य के साथ साथ हम तीनों ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। हमसे पहले आए हुए पितामह, आचार्य विदुर और द्रोण उस मंडप में यज्ञ का प्रबंध देख रहे थे। वह भव्य मंडप देश देश के ऋषि मुनियों से खचाखच भरा हुआ था। मुझे तो क्षण भर ऐसा आभास हुआ जैसे हम किसी आश्रम के सामने ही खड़े हों। नृपों के लिए जहां बैठने की व्यवस्था की गई थी, उस भाग में अनेक देशों के राजागण आसनस्थ हो चुके थे। उनमें कुकंड, कनकध्वज, दृढ़धनवा, जयद्रथ, भोज, नंदक, रोचमान, द्रुपद, सेनाबिंदु, कृतवर्मा और शिशुपाल जैसे प्रसिद्ध राजा थे। पूर्व दिशा में एक भव्य यज्ञ कुंड और उसके समीप ही एक यज्ञ वेदी रची गई थी। कुंड के चारों ओर सुंदर अल्पना चित्रित की गई थी। उस अल्पना के पीछे व्यग्र चर्म बिछाकर ज्येष्ठ ऋषिगण कुंड को गोलाकार घेरे बैठे हुए थे। उनके हाथों की सहज पहुंच के भीतर औदुंबर, बलवज, पीपल, वट, आम्र, चंपक आदि विविध प्रकार के वृक्षों की समिधाओं के छोटे छोटे ढेर रखे हुए थे। थोड़ी ही देर बाद वे समिधाएं कुंड में अर्पित की जाने वाली थीं। अर्घ्य के लिए घृत, दूध और नदियों के पवित्र जलों से भरकर रखे हुए सुवर्ण कुंभ अस्तंगत होते हुए प्रकाश किरणों में चमक रहे थे। यज्ञ कुंड की पूर्व दिशा में यज्ञवेता
श्री कृष्ण के लिए स्थापित सुवर्ण सिंहासन उनकी देह यष्टि के विचार से मुझको बड़ा भव्य लग रहा था। हम लोग मंडप से चलते हुए राजभवन की सीढ़ियों तक पहुंचे। वहां मुझको भीम, अर्जुन और नकुल सहदेव खड़े दिखाई दिए। अर्जुन को देखते ही मेरी स्मृतियों का सरोवर एकदम विक्षुब्ध हो गया। अखाड़े में नील कमलों की माला और स्वयंवर में धवल कमलों की माला उसी के गले में पड़ी थी। क्यों? वह क्षत्रिय था केवल इसीलिए? मेरे मानस धनुष पर स्मृतियों के बाढ़ चढ़ने लगे। वह एकटक मेरे कानों की ओर देख रहा था, लेकिन शायद मुझसे बातें करने की उसकी इच्छा नहीं हो रही थी। और क्यों हो, एक क्षत्रिय को एक सूतपुत्र से बोलना ही चाहिए। ऐसा कोई सामाजिक शिष्टाचार उसे विदित नहीं था। गुरुपुत्र होने के कारण अश्वत्थामा को उसने सादर प्रणाम किया। भीम दुर्योधन की ओर देख रहा था। भीम मानो यह समझ रहा था कि सबको पैरों तले रौंदने के लिए ही अपना जन्म हुआ है। समीप खड़े हुए पांडवों के 5 पुत्र आश्चर्य से देख रहे थे। अर्जुन, अरे कर्ण के कानों की ओर एकटक इतने ध्यान से क्या देख रहे हो? उसके ये कुंडल जन्मजात हैं, जैसे तुम्हारा यह नीलवर्ण जन्मजात है वैसे ही। अश्वत्थामा हंसता हुआ राजभवन की पहली सीढ़ी पर पैर रखता हुआ बोला। वह सदैव अपने आसपास का वातावरण प्रफुल्ल रखने का प्रयत्न करता रहता था। उस उत्तुंग राजवास्तु पर एक बार दृष्टि डालने के विचार से मैंने ऊपर के शिखर की ओर धीरे से सिर उठाया। ऊपर शुभ्र पाषाणों के विस्तृण शोध से चमकते हुए छज्जे पर बाईं हथेली टेक कर खड़ी हुई एक स्त्री मुझको दिखाई दी। वह शुभ्र वस्त्र पहने हुए थी। मंदिर में देवी की मूर्ति की तरह वह निश्चल खड़ी थी। उसके दाएं हाथ में पीला धागा सा कुछ था जो स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही मेरी दृष्टि उस मूर्ति की दृष्टि से मिली, वह मूर्ति कुछ हिल उठी। सौद से जल्दी जल्दी भवन में जाने का प्रयत्न करते समय उस स्त्री के हाथ में लगी वस्तु अचानक छूट पड़ी और ठीक मेरे ही पैरों पर आ गिर पड़ी। सबने आश्चर्य से मेरे पैरों पर दृष्टि डाली। दुर्योधन उस वस्तु को उठाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन मैंने उसको वह अवसर ही नहीं दिया। मैंने ही झुककर उस वस्तु को धीरे से उठा लिया। अत्यंत सूक्ष्म लड़ियों वाला बालक के हाथ में बांधने का वह स्वर्ण हस्ताभूषण था। राजभवन में किसी का पुत्र इतना छोटा नहीं था, फिर राजपुत्र के हाथों में बांधा जाने वाला वह हस्ताभूषण उस स्त्री ने किसके लिए बनवाया होगा? यह विचार करते हुए मैंने वह आभूषण अमात्य के हाथ में दे दिया। क्षण भर को फिर सौध की ओर देखा, वहां कोई नहीं था। शुभ्र पाषाणों को वह उच्च सौध रवि रश्मियों में पूर्ववत चमक रहा था। हम लोग राजभवन की सीढ़ियां चढ़ने लगे, लेकिन वह हस्ताभूषण प्रयत्न करने पर भी मेरी आंखों के आगे फिर रहा था। सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते मैंने अमात्य से पूछा, अभी अभी सौध पर जो खड़ी थी वे कौन थी? राजमाता कुंती देवी। यह हस्ताभूषण उन्होंने हस्तिनापुर के किसी एक महापराक्रमी योद्धा के पुत्र के लिए बनवाया है, क्योंकि सुवर्णकार को उन्होंने जो जो सूचनाएं दी थी वे मैंने स्वयं सुनी थी। मैंने ही उसको मथुरा से बुलवाया था। हस्तिनापुर का महापराक्रमी योद्धा कौन है? अपने से मैंने यह प्रश्न किया, परंतु योग्य नाम ध्यान में ही नहीं आया। मुझको क्या लेना देना है, यह सोचकर मैंने वह जानने का प्रयत्न छोड़ दिया। अमात्य उस वास्तु का वर्णन सुनाने लगे। राजवास्तु इतनी आकर्षक बनाई गई थी कि उसके सम्मुख हस्तिनापुर का प्राचीन राजप्रासाद मुझको बिल्कुल नगण्य लगा। भिन्न भिन्न दालानों से भिन्न भिन्न भवन देखते समय उनको बनाने वाले चतुर कारीगर की प्रशंसा किए बिना नहीं रहा जाता था। दीवारों पर स्थान स्थान पर कुरुओं के पूर्वजों के जीवन चरित्र की अनेक प्रमुख घटनाएं आकर्षक रंगों में चित्रित की गई थीं। राजसभा का विशाल कक्ष तो चित्रकला का अभूतपूर्व आविष्कार सा ही लगा। उस कक्ष में चित्रों में अनेक दृश्य दिखाए गए थे। पितामह भीष्म काशीराज की कन्याओं को हर कर ला रहे हैं। महाराज शांतनु नदी तट पर मत्स्य कन्या मत्स्य गंधा की ओर लुब्ध होकर देख रहे हैं। महाराज देवापी राज्य का त्याग कर भरे यौवन में ईश चिंतन के लिए शांत मुद्रा में अरण्य में जाते समय हस्तिनापुर वासियों से हाथ उठाकर विदा ले रहे हैं। महाराज पांडु अरण्य में मृग्या करते हुए घूम रहे हैं। उनका मारा हुआ मृग एक क्रोधी ऋषि बन गया है। अभिशप्त महाराज पांडु अपनी दोनों पत्नियों के साथ सिर झुकाकर नगर से विदा हो रहे हैं। एक अरण्य में ऋषि वेशधारी महाराज पांडु बैठे हैं तथा उनकी दोनों ओर 2 स्त्रियां हैं। उनके सामने 5 बालक खेल रहे हैं, आदि आदि। अनेक आकर्षक प्रसंग देखते समय मन भूतकाल में जाकर भटकने लगा। वह राजसभा मुझको कुरुओं के हस्तिनापुर की राजसभा की अपेक्षा
बड़ी सुसज्जित और सजीव लगी। लेकिन इस राजसभा में एक बात मुझको कहीं दिखाई नहीं दी, वह थी सूर्य प्रतिमा। कुरुओं ने राज सिंहासन के पीछे जिस स्थान पर प्रतीक के रूप में शुद्ध सुवर्ण की प्रतिमा ढलवाई थी, ठीक उसी स्थान पर राज सिंहासन के पीछे पांडवों ने मुरलीधर श्री कृष्ण की नीले रंग की प्रतिमा उभारी थी। शायद यह पांडवों की श्री कृष्ण भक्ति का ही प्रतीक था। राजभवन देखने के बाद ही हमने राजस्त्रियों के भवन में प्रवेश किया। राजस्त्रियों के कक्ष तो सौंदर्य का अद्वितीय प्रदर्शन ही थे। शुभ्र पाषाणों के स्तंभों पर बेल बूटे खुदे हुए थे और अनेक भाव मुद्राएं अंकित थीं। केशभूषा के लिए ऊंचे ऊंचे दर्पण बेल बूटे वाली पत्थरों की मेहराब में जड़ दिए गए थे। भित्ति पर राजकुल के स्त्री पुरुषों के जीवन चरित्र की अनेक भावपूर्ण घटनाएं चित्रित थीं। उनमें से प्रत्येक प्रसंग को मैंने अच्छी तरह पहचान लिया, क्योंकि पिताजी ने कुरुओं के कुल का इतिहास मुझको समय समय पर बता दिया था। उस कक्ष का प्रत्येक चित्र मुझको मोहक और सजीव लगा। कुछ प्रसंग तो बहुत ही पुराने थे, फिर भी वे ऐसे परिचित लगने लगे जैसे कल ही घटित हुए हों। उर्वशी उर्वशी कहते हुए लता वृक्षों का आलिंगन करने वाले निष्ठावान प्रेमी महाराज पुरूरवस एक चित्र में अंकित दिखाई दिए। इंद्र को पराजित कर लौटते हुए सेना के अग्रभाग में तनकर खड़े हुए नहुष शुक्राचार्य के चरणों पर सिर रखकर पश्चाताप दग्ध होकर अपने अपराधों की क्षमा मांगने वाले ययाति और उनके समीप ही गर्व से सिर उठाए खड़ी उनकी पत्नी रूप गर्विता ऋषि कन्या देवयानी, सिंह के दांत गिनने वाले अपने भरत की ओर कौतुक भरी दृष्टि से देखने वाली शकुंतला, कुरुओं के वंश विस्तार के लिए सतत प्रयत्न करने वाली महारानी सत्यवती आदि अनेक स्त्री पुरुषों की स्मृतियां उस भित्ति पर स्पष्ट रूप में साकार हो गई थीं। ऐसा लगता था जैसे वे मूक भाव भंगिमाएं सजीव होकर मौन भाव से ही अपनी कथा कह रही हों। लेकिन उनमें एक चित्र ऐसा था जो प्रयत्न करने पर भी मेरी समझ में नहीं आ रहा था। उस चित्र में वेदना थी, रमणीय रहस्यमयता थी, भयानक असहता थी, लेकिन फिर भी वह तनिक भी करुण नहीं लग रहा था। उस चित्र को देखने के बाद ठीक क्या अनुभव होता है, यही मेरी समझ में नहीं आ रहा था। उसमें उत्सुकता थी, कौतूहल था, या कुछ और था, यह बताना कठिन था। उस चित्र में अद्भुत आकर्षण था। रंग सज्जा तो सभी चित्रों से अधिक प्रभावशाली थी। एक भित्ति पर नीले रंग की पृष्ठभूमि पर एक विशाल नदी का पात्र चित्रित था। उस पात्र में घुटने तक जल में एक वृद्ध जर्जर दासी नीचे झुककर लकड़ी की एक पेटिका उस नदी की उफनती हुई लहरों में धकेल रही थी। नदी के किनारे पर एक युवती स्त्री हथेलियों में अपना मुंह छिपाए क्रंदन कर रही थी। उसके राजवस्त्रों से यह निश्चित था कि वह राजस्त्री थी। उसके आंचल को उच्छृंखल पवन उड़ा रहा था। उसकी कंचुकी से कुछ बूंदें नीचे टपकी हुई दिखाई गई थीं। ऐसा लगता था कि उसी समय वर्षा होने के कारण वे बूंदें पानी की होंगी। लेकिन फिर उनका रंग दुग्ध धवल क्यों दिखाया गया था, यह मैं समझ नहीं पा रहा था। नदी के दूसरे किनारे पर दो पर्वत शिखरों के मध्य सूर्यदेव का तेजस्वी बिंब चित्रित किया गया था और उस बिंब के संतप्त हिरण्य मध्य से एक सुनहला प्रकाश पुंज सीधा उस पेटिका तक बनाया गया था। वह कुशल चित्रकार इस कृति से कहीं यह तो नहीं बताना चाहता था कि वह दासी उस पेटिका को सूर्यदेव को ही अर्पण कर रही है। किनारे पर एक श्वेत रंग की गाय नदी के पात्र में जलपान कर रही थी। उसका सद्योजात सुंदर बछड़ा उसके थनों से लगने के लिए पूंछ का गुच्छा ऊपर उठाकर धड़पड़ कर रहा था, लेकिन उसमें वह सफल नहीं हो पा रहा था। मुझको वह चित्र बेहद अच्छा लगा। उस चित्र को बहुत ध्यान से देखकर मैंने अपनी स्मृति पर बहुत बल दिया, परंतु वह घटना किसी ने बताई है यह याद नहीं आया। अंत में कौतूहलवश मैंने अमात्य से पूछा, यह घटना कौन सी है अमात्य जी? यह मैं भी अच्छी तरह नहीं जानता हूँ। ऐसा एक चित्र तैयार कराया जाए। राजमाता कुंती देवी का यह आग्रह होने के कारण मथुरा के सर्वाधिक कुशल चित्रकार को बुलवाकर यह बनवा लिया गया है। चित्र तैयार होने पर मैंने राजमाता से उसको देखने का अनुरोध किया। चित्र को देखते ही वे स्तब्ध हो गईं। चित्रकार ने समझा कि उनको उसकी कला शायद नहीं भाई, अतः उसने राजमाता से कहा, राजमाता, उस पेटिका में क्या था? इसकी ठीक ठीक सूचना यदि मुझको दी जाती तो मैं इस चित्र को इससे भी अधिक सुंदर बनाने की तथा सूक्ष्म भावों को ज्यों का त्यों उतारने की चेष्टा करता। फिर राजमाता ने चित्रकार को क्या उत्तर दिया? मैंने उत्सुक होकर पूछा, क्योंकि ठीक यही जिज्ञासा मेरे मन में थी।
एक दीर्घ निश्वास छोड़कर उस समय कुंती देवी ने कहा कि उस पेटिका में क्या था यह केवल दुर्वासा ऋषि ही जानते हैं। अमात्य ने उत्तर दिया, बाहर यज्ञ मंडप में जो ऋषि आए हुए हैं उनमें दुर्वासा ऋषि हैं क्या? मुझको उस चित्र की करुणा बड़ी मर्म स्पर्शी लगी थी। उस पेटिका में क्या था यह जिज्ञासा मन से नहीं निकल पा रही थी, इसलिए मैंने उनसे पूछा। नहीं, उत्तर मिला। हम उस कक्ष से बाहर आए। मन ने बहुत चाहा किंतु शिष्टाचार वश में अधिक प्रश्न नहीं पूछ सका। पूरा राजभवन देख लिया, केवल अंतिम कक्ष ही शेष रह गया था। अमात्य ने हमको बताया कि उस कक्ष की समस्त वस्तुएं मायावी हैं। अश्वत्थामा ने परिहास करते हुए कहा, यूं तो यह सारा संसार ही मायावी है। अंत में हमने उस कक्ष में प्रवेश किया। कंधे पर रखी हुई गदा घुमाता हुआ दुर्योधन सबसे आगे चल रहा था। उस कक्ष में प्रवेश करते ही एक सीढ़ी पर दासियों से घिरी हुई द्रौपदी मुझको दिखाई दी। मेरी स्मृतियों के मधु छत्ते को जैसे किसी ने छेड़ दिया। घटनाओं की मधुमक्खियां मेरे भीतर के सूतपुत्र को डसने लगी। एक सूतपुत्र होने के कारण वह मुझ पर घृणा भरी दृष्टि तो नहीं डालेगी कहीं? इस विचार मात्र से दम घुटने लगा, लेकिन हुआ उल्टा ही। मेरी दृष्टि से दृष्टि मिलते ही तिरस्कार पूर्वक उसने अपना मुंह दूसरी ओर नहीं मोड़ा। क्षण भर मेरी ओर देखकर उसने अपनी आंखें झुका ली। उसका मुख आरक्त हो गया। अपनी सखी के कान में उसने धीरे से कुछ कहा। उसकी आंखों में जो भाव था वह मुझको बड़ा विचित्र और अपरिचित सा लगा। मुझ पर असीम प्रेम करने वाली वृषा कभी कभी मेरी ओर जिस दृष्टि से देखा करती थी, कुछ वैसी ही वह दृष्टि मुझे लगी। अपनी सखी के कान में उसने क्या कहा होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दुर्योधन का सोपान की ओर बिल्कुल ही ध्यान नहीं था। वह उस कक्ष की मायावी वस्तुओं को देखता हुआ तनकर उसी तरह आगे चलने लगा। कक्ष के मध्य भाग में एक पावड़ा बिछा हुआ था। उसकी बुनाई बहुत आकर्षक थी। उस पावड़े की सुंदर चित्रकारी देखकर अर्जुन ने आश्चर्य से अपनी भौहें ऊंची की और दूसरे ही क्षण आगे बढ़ने के लिए ऊपर छत की ओर देखते हुए उसने अपना बायां पांव एकदम महीन पावड़े पर रखा। लेकिन वह पावड़ा नहीं था। लबालब भरे हुए एक छोटे तालाब पर राजभवन की दासियों द्वारा विविध रंगों के फूलों के परागकणों से पानी पर बनाई गई एक छलनामयी अल्पना थी वह। उस पर पैर पड़ने के कारण दुर्योधन अचानक एकदम उस जलाशय में लुढ़क गया। अल्पना बिखर गई। उसका भव्य राजमुकुट सिर पर से छिटक कर तालाब में कहीं अदृश्य हो गया। हाथ में गदा होने के कारण वह तैर भी नहीं सकता था। उसने 3-4 विचित्र डुबकियां खाई, इसलिए मैंने तुरंत आगे बढ़कर उसको हाथ का सहारा दिया। हाथ के सहारे वह हंसता हुआ तालाब से बाहर आया। वह विनोद से मुझको और अश्वत्थामा से कुछ कहने ही जा रहा था कि इतने में ही वहां सोपान पर उपहासात्मक हंसी का फव्वारा छूट पड़ा। दुर्योधन पर तिरस्कारपूर्ण जलती हुई दृष्टि डालकर अपनी सहेलियों को लक्ष्य कर द्रौपदी व्यंग्य करती हुई बोली, तो अंधे पिता के पुत्र भी अंधे ही होते हैं। उसकी सखियां खिलखिला पड़ी, मानो पक्षियों का झुंड चहचहाने लगा हो। उसके उस कुत्सित और व्यंग्यपूर्ण कथन से मुझको उससे अत्यंत घृणा हुई। उसके शरीर में सुगंध होगी, परंतु मन में निकृष्ट दुर्गंध के अतिरिक्त हमको कभी और क्या दिखाई पड़ा। दुर्योधन के प्रति अपना क्रोध उसने उसके अंधे पिता की प्राकृतिक कमी का मर्म भेदी उल्लेख करके प्रदर्शित किया था। मेरे मन में विचार उठा कि हर दशा में स्त्री की मर्यादा होनी चाहिए, कम से कम राज स्त्री की तो होनी ही चाहिए, और कुछ नहीं तो गुरुजनों के संबंध में बोलते समय तो उसको अपनी जीभ पर अंकुश लगाना ही चाहिए। द्रौपदी के उपहास में भड़के हुए दुर्योधन ने हाथ की गदा को क्रोध से तत्क्षण सरोवर में फेंक दिया। आग बरसाती हुई अपनी दृष्टि द्रौपदी पर डाल सिर ऊंचा कर वह जोर से चिल्लाया, अंधे पिता के पुत्र भी आंखों वाले होते हैं। यह समय आने पर तुझको साक्षात करके दिखा दूंगा। उसके भीगे हुए वस्त्र से पानी टपक रहा था, लेकिन क्रुद्ध आंखों में थी आग। और इसमें उसका क्या दोष था? ऐसा कौन था जो उस समय द्रौपदी के घमंड भरे कथन का समर्थन कर दुर्योधन को आशु क्रोधी कह सकता था? अश्वत्थामा उसकी बाह पकड़कर उसको जैसे तैसे उस मायावी कक्ष से बाहर ले गया। मैंने जाते जाते उस सरोवर की ओर देखा। उसकी हिलोरें रुक गई थीं। परागकणों की अल्पना पूर्ववत तैयार हो गई थी, लेकिन वह पहले की तरह आकर्षक नहीं थी। आकर्षक कैसे हो सकती थी? पहले की रंग छटा कहीं की कहीं बिखर गई थी, छिन्न भिन्न हो गई थी। रंगों का विचित्र विरूप मिश्रण घनीभूत हो उठा था।
मेरे पास पहुंचते ही दुर्योधन दृढ़ता से मुझसे बोला, कर्ण, अब मैं यहाँ एक पल भर भी नहीं रुकना चाहता। सत्यसेन को बुलवाकर रथ तैयार करने को कहो। अभी इसी क्षण में हस्तिनापुर को लौट जाऊंगा। अपनी देह पर भीगे हुए कपड़े हैं, इसका भी उसको भान नहीं था। अश्वत्थामा ने नेत्रों से आर्य अमात्य को संकेत किया। वे वस्त्रागार से एक कोरा उत्तरीय और अधरीय ले आए। अश्वत्थामा ने जब वे वस्त्र उसके सामने रखे तब उसके ध्यान में यह बात आई कि उसके कपड़े भीगे हुए हैं। एक खाली कक्ष की ओर उंगली दिखाते हुए अश्वत्थामा ने उसको वस्त्र बदलने का संकेत किया। मुझको अश्वत्थामा समय सूचकता का सुंदर निर्झर प्रतीत हुआ। दुर्योधन वस्त्र बदल कर आया, लेकिन वे वस्त्र उसके शरीर पर बड़े ढीले ढीले लग रहे थे। वे वस्त्र शायद भीम के होंगे। मुझको यह विचित्र संयोग लगा। मैंने अपने सिर से मुकुट उतार कर उसके अनावृत मस्तक पर रख दिया, क्योंकि उसका मुकुट तो सरोवर के तल में पहुंच चुका था। मेरे अनावृत मस्तक की ओर देखकर उसने पूछा, और तुम्हारे मस्तक पर? मैं क्षत्रिय नहीं हूं राजन। सूतपुत्र बिना मुकुट के घूमने का अभ्यस्त होता है, मैंने उसको उत्तर दिया। मेरे मस्तक की ओर देखकर उसने अश्वत्थामा से पूछा, वास्तव में इसको किसी मुकुट की आवश्यकता है ही नहीं, ऐसा तुम्हें नहीं लगता क्या? इसके सुनहरे घुंघराले बाल मुकुट को भी लज्जित करने वाले हैं। अश्वत्थामा बोला। मैंने उसके सिर पर मुकुट रख दिया था। इससे दुर्योधन का क्रोधावेग कुछ कम हो गया था। हम लोग हस्तिनापुर जाने का निश्चय करके ही वहां से बाहर निकले, क्योंकि दुर्योधन का अपमान मेरा ही अपमान था। वह और मैं, हम दो हैं, यह मैंने कभी माना ही नहीं। उसने मेरा जीवन बनाया था, भवितव्य भी उसी के हाथ में था। उसका उपहास करने वाली द्रौपदी मुझको अविचारी ही नहीं बल्कि घमंडी भी लगी। प्रत्येक घटना का परिणाम होता है। द्रौपदी को कभी न कभी इसका फल भोगना पड़ेगा। मेरे मन ने जैसे मुझसे कहा। अचानक चारों ओर से नगाड़े, तुरही और मृदंग की हर्षवर्धक ध्वनियां सुनाई देने लगी। मैंने उत्सुक होकर आर्य अमात्य से उस कोलाहल के बारे में पूछा। वे बोले, अब यज्ञ प्रारंभ होगा। द्वारिका से भगवान श्री कृष्ण शायद अभी अभी आए हैं। उनके तथा अन्य यादवों के स्वागत के लिए ही ये रोमहर्षक वाद्य बज रहे हैं। राजसूय यज्ञ की प्रतिज्ञा हमारे राज्य ने पूर्ण कर दी है। इस यज्ञ से पहले पूर्व, पश्चिम और उत्तर दक्षिण के सभी राज्य जीतने पड़ते हैं। यज्ञ मंडप में भी जो राजागण उपस्थित हैं, वे सभी हमारी सेना द्वारा पदाक्रांत आर्यावर्त के भिन्न भिन्न भूभागों के राजा हैं। वे सभी राजा उठकर अब यज्ञवेत्ता का अभिवादन करेंगे। कौन कौन से राज्य जीते हैं तुम्हारी सेना ने? मैंने पुनः प्रश्न किए। बहुत से। कौशल, विदेह, चेदी, वे एक एक का नाम बताने लगे। उनको सुनते सुनते ही हम यज्ञ मंडप के पास आ गए। हस्तिनापुर लौटने के लिए हम यज्ञ मंडप से बाहर जाने को जल्दी जल्दी चलने लगे। दुर्योधन तो किसी की भी ओर भूल कर भी न देखता हुआ जैसे दौड़ रहा था, लेकिन रुक्मी राजा का हाथ अपने हाथ में पकड़े हुए प्रवेश द्वार से आते हुए पितामह भीष्म ने उसको बीच में ही रोक लिया और अधिकारपूर्ण स्वर में उससे बोले, दुर्योधन, तुम यज्ञ के लिए आए हो या मृग्या के लिए? जाओ, एक काम करो, यज्ञ में बलि देने के लिए जो पशु लाए गए हैं उनकी गिनती करो और उनकी व्यवस्था ठीक ठीक की गई है या नहीं, यह तुम स्वयं देखो। और कर्ण, तुम यज्ञ के लिए दान करने की वस्तुएं अपने हाथ से सबको दान करना। बस। पहले ही द्रौपदी द्वारा अपमानित हुए अभिमानी दुर्योधन को उनका बताया हुआ शूद्र कार्य किंचित भी अच्छा नहीं लगा। सावन में जैसे चारों ओर से घटाओं का जाल निरभ्र आकाश पर छा जाता है, वैसे ही सिकुड़नों का जाल उसके संकुचित भाल पर घिर गया। जैसे कोई विशाल करसायल सूखी लकड़ी की तनिक सी ध्वनि से ही चौकन्ना हो जाए, वैसे ही उसने अपनी वक्र भौहें और अधिक तान ली। उसकी कंजी आंखें मानो प्राणांतक पीड़ा से तड़पती हुई उनसे कहना चाहती थी कि आप पितामह भीष्म हैं, मैं कुरुओं के दिव्य कुल का ज्येष्ठ युवराज हूँ। यह शूद्र कार्य मुझसे कराने में कम से कम आपको तो शोभा नहीं देता। लेकिन पितामह के बड़े होने के कारण वह तिरस्कार न कर सका। विवश भाव से एक बार मेरी ओर देखकर सिर झुकाकर वह पशुओं के गोष्ठ की ओर मुड़ा। उसके मन में कैसा भयंकर बवंडर चल रहा था, इसका साक्षी भूमि पर पड़े हुए दृढ़ चरण दे रहे थे। उसको सांत्वना देने के लिए कुछ करना चाहिए, यह सोचकर मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। पीछे बिना मुड़े ही दाएं हाथ की हथेली से मुझको रुकने का संकेत करता हुआ वह दृढ़ता से बोला, तुम रुको राधेय, आज का दिन सबको एक अपूर्व लगेगा, पर मुझे भिन्न भिन्न रूप में यह आजीवन याद रहेगा। दुर्योधन के भी मन है, वह भी मनुष्य है। इन बातों को ये उन्मत्त शायद भूल गए हैं। उचित समय आने पर मैं भी इनको सिद्ध कर दिखलाऊंगा कि मैं भी एक जीवित मनुष्य हूँ। उसके अभिमानी क्षत्रिय मन की मरणमय यातनाएं
मैं जान गया, लेकिन शांतोना का एक शब्द भी मैं कह नहीं सका। कैसे कह सकता था? उसमें और मुझ में अंतर ही क्या था? दुखी मन की व्यथा अन्य दुखी मन वाला ही जानता है। जीवन भर मैंने भी क्या यही अनुभव नहीं किया था? अवहेलना और तिरस्कार, उसकी क्रमशः लघु होती हुई आकृति की ओर मैं अनुकंपा से देखने लगा। उसकी चाल में कौरवराज की अकड़ कहीं दिखाई नहीं पड़ी। पितामह वास्तव में दुर्योधन को पहचान ही नहीं पाए हैं, मुझको ऐसा लगा। मंडप में होने वाला कोलाहल अचानक ही पूर्ण शांत हो गया, इसलिए मैंने पीछे मुड़कर प्रवेश द्वार की ओर देखा। धवल वर्ण के 5 घोड़ों के रथ से श्री कृष्ण नीचे उतरे, मंद मंद मुस्कुराते हुए, शांत धीर गंभीर चरण रखते हुए वे यज्ञ मंडप में आए। अंजनी के नील वर्ण फूल जैसा उनका नीला शरीर अस्तंगत होते हुए सूर्य की सौम्य किरणों में चमक रहा था। उनके पीछे साल कटसरे के वर्ण का अंकुश धारण किए हुए अधोमुखी रुक्मणी देवी भी आईं। उन दोनों के बाद सात्विकी बलराम, उग्रसेन, अक्रूर, उद्धव, प्रद्युम्न, सांब, ब्रह्मगार्ग्य आदि रथों से उतरे। पितामह ने तत्पर से सामने जाकर श्री कृष्ण को प्रगाढ़ आलिंगन किया। उन दोनों का आलिंगन देखकर मुझको ऐसा लगा जैसे कि हिमालय का धवल शिखर आकाश के नीले कंठ से मिल रहा हो। सुहागिनों ने श्री कृष्ण रुक्मणी के चरणों पर जल कुंभ रिक्त किए। राजमाता कुंती देवी ने उनके विशाल भाल पर मंगल कुमकुम तिलक लगाया। उसको देखकर मुझको राधा माता की याद आ गई। जब कभी मैं कहीं बाहर जाता था, वह मेरे भाल पर ऐसा ही तिलक लगाया करती थी। विदुर जी ने उनके कंठ में श्वेत कमलों की माला डाली। श्री कृष्ण ने झुककर राजमाता के चरणों की धूल सादर सिर से लगाई। मंडप के सभी लोग आदर से खड़े हो गए। पैरों पर उंडेले गए पानी में ही लोट लगाने वाले ऋषियों को श्री कृष्ण तत्परता से ऊपर उठाने लगे। दूर एक आसन पर कोई राजा पूर्ववत बैठा ही था। उसकी इस उदासीनता से मेरी उत्सुकता बढ़ी। मैंने ध्यान से देखा, वह शिशुपाल था। आज का यह भाग यहीं पर समाप्त होता है। कल के भाग में हम पढ़ेंगे शिशुपाल वध की पूर्ण कथा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमें सुनते रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।